नमस्कार दोस्तों, IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 67 बीपीएससी में बिहार करंट अफेयर की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आप उसको कहां से पढ़ सकते हैं और उसके कुछ अच्छे सोर्स क्या हैं जो आपको रेफ़र करने चाहिए जहां से आपके क्वेश्चन बन जाएं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने चाहिए, और जैसा मैंने उस वीडियो में फॉर्मेट रखा था कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस किया था एक एक करके, तो वही फॉर्मेट मैं इस वीडियो में भी रखूँगा ताकि आपके जो ओवरऑल पिक्चर है बिहार करंट अफेयर को लेके वो क्लियर हो जाए, आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए और बिहार करंट अफेयर आप ऐसा पढ़ लें कि वो ना सिर्फ आपके पीटी में काम आए, वो बिहार करंट अफेयर आपके मेंस में भी काम आए। क्योंकि आपको पता है कि जब जीएस का पेपर होता है तो बिहार करंट अफेयर का उसमें काफ़ी बड़ा वेटेज हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले हर वीडियो में बोला है कि अगर से आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसमें आपको बिहार का टच देना पड़ता है, बिहार के कुछ आपको पॉइंट्स डालने पड़ते हैं, तभी पेपर आपका लगेगा कि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपकी तैयारी वो यहीं से शुरू हो जाती है, इसी करंट अफेयर को पढ़ने से शुरू हो जाती है आपकी तैयारी कि आप बिहार करंट अफेयर्स को अभी कैसे यूज़ करो, अभी कैसे पढ़ो, ताकि उसका बाद में भी यूज़ आए, ना कि सिर्फ पीटी तक वो सीमित रह जाए। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था कि वही फॉर्मेट हम रखेंगे। तो पहला है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, बिहार करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 33 से 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको बिहार करंट अफेयर के ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 10 से 12 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर के मिलेंगे, और इस 10-12 में आपके सब कुछ रहेगा। जैसे कि इसमें आपका जो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। तो ओवरऑल आपको बिहार करंट अफेयर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे ये जानिए कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सेक्शन नहीं है कि आपको इसके लिए 10 बुक 15 बुक पढ़नी है या फिर आपको 50 सोर्स रेफ़र करना है। सिंपल सा एक सोर्स आपको पढ़ना है, उसको होलिस्टिक तरीके से पढ़ना है और उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं उससे। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर है, इसमें कुछ पोर्शन रहेगा आपका बिहार करंट अफेयर का रहेगा, लाइक आप कह सकते हो 6 से 7 पोर्शन हो सकता है इसमें बिहार करंट अफेयर का। साथ में जो बिहार राज्य विशेष है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन बिहार करंट के आ जाते हैं। वो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता है कि आपका बिहार स्पेशल जो पूछ रहा है वो स्टैटिक ही पूछे, कई बार उसमें करंट को मिक्स करके पूछ लेता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बिहार गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही हो या फिर बिहार गवर्नमेंट की आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे या बजट हो, तो वो मिक्स करके पूछ लेता है। तो चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है कि ये बिहार स्पेशल से पूछा है या फिर बिहार करंट से पूछा है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार करंट का जो सेक्शन है उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं, और वो किस सोर्स से करने होते हैं उसकी हम बात करते हैं अभी। देखिए, बुक्स जो हैं बिहार करंट अफेयर के लिए वो आपको मार्केट में काफ़ी बुक मिल जाएगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि स्पीडी की बुक भी आती है, आपकी एक किरण पब्लिकेशन की बुक भी आती है, परीक्षा मंथन की बुक भी आती है, ये है केबीसी नैनो की बुक है, ये दृष्टि की बुक है और ये घटना चक्र की बुक है। तो आपको देख रहे हैं मार्केट में आपको 6 से 7 बुक मिल जाती है। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं जो आप रेफ़र करते हैं, तो आप इसमें से कौन सा रेफ़र करें। तो देखिए, जो मैंने रेफ़र की थी, एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश था, और इस चीज़ को लेके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बिहार करंट अफेयर के लिए आपके पास इंग्लिश में रिसोर्सेज बहुत कम है। तो मुझे जो सबसे अच्छी रिसोर्स लगा इंग्लिश में वो है मेरा केबीसी नैनो का, क्योंकि मैंने केबीसी नैनो एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले पढ़ी थी, तो मेरा इससे काम बन गया था। तो मुझे लगता है अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप केबीसी नैनो को प्रेफर कर सकते हैं। केबीसी नैनो ठीक-ठाक है। इसके अलावा आपको बुक्स तो कम मिलेंगे, बट ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिल जाएँगे। जैसे आप कई यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे करंट अफेयर इंग्लिश में बताते हैं। तो अगर से हम यहाँ पे इस चीज़ को समराइज़ करें तो आप बुक्स में इंग्लिश में आप केबीसी नैनो एक रेफ़र कर सकते हैं, वो ठीक-ठाक बुक है। किरण पब्लिकेशन की भी इंग्लिश में आती है, बट वो मैंने रेफ़र नहीं की तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट ठीक ही होगी, क्योंकि जैसे मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था नेशनल इंटरनेशनल की, कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हैं, बस फ़र्क ये पड़ता है कि उस पर्टिकुलर बुक को आप कितने बार रिवाइज़ कर रहे हैं, कितने बार उस बुक को याद कर रहे हैं। तो इन बुक में से कोई भी बुक आप ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र की लीजिए, चाहे दृष्टि की लीजिए, चाहे परीक्षा मंथन की लीजिए, ये सारी बुक्स अच्छी है, और कोई भी बुक एक आप रेफ़र करिए। इससे ये होगा कि चीज़ें थोड़ी सॉलिड हो जाएँगी, चीज़ें थोड़ी याद रहेंगी अगर से आप एक बुक रेफ़र करेंगे। जैसे मैंने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बोला था कि आप मिनिमम 2 बुक रेफ़र करिए, लेकिन मैं यहाँ बोलता हूँ कि आपको 2 बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक बुक पढ़िए, कोई भी आप एक बुक पढ़िए आराम से, और अगर से आपको लगे कि आपकी तैयारी कम है या फिर आप क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, तो कोई भी एक आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसकी हम बात करेंगे कि कौन-कौन से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं या फिर कौन-कौन से ऑनलाइन रिसोर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप
हिंदी के लिए एक अच्छा रिसोर्स परीक्षा मंथन है, उसको मैंने रेफ़र की थी, थोड़ी सी उसको मैंने देखी थी। तो हिंदी के लिए एक अच्छा रिसोर्स परीक्षा मंथन आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश की तरफ आते हैं तो आप केबीसी नैनो यूज़ कर सकते हैं। ये पर्सनल मेरी चॉइस है क्योंकि मैंने इस बुक को देखी थी। इसके अलावा लेकिन अगर आप कोई और बुक रेफ़र कर रहे हैं, कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो कंप्लीटली फ़ाइन है, कोई उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ स्टिक रहिए और इसी को आगे बढ़ाते रहिए। मैं ये बुक उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कोई बुक रेफ़र नहीं की है और वो चाहते हैं कि कोई उनको एक अच्छी बुक बता दे या फिर कोई एक अच्छा सोर्स बता दे जिसको डायरेक्ट रेफ़र करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनके लिए। बाकी अगर से जो बच्चे कुछ और बुक पढ़ रहे हैं, कोई और सोर्स रेफ़र कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद है कि बुक्स तो मैंने बात कर ली, साथ ही कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बिहार करंट कराते हैं। जैसे कि आप एक चैनल देख सकते हैं कि एमपीएन अकेडमी है। एमपीएन अकेडमी के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर मिल जाएंगे, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। एक ग्रेडअप करके आता है, एक साइट है, ग्रेडअप है, यहाँ पे आपको स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको स्टडी आईक्यू है, गौरव सर के स्टडी आईक्यू के वीडियो बनाते हैं वो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर को लेके। तो आप इन रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स अपने बिहार करंट अफेयर के लिए। तो अगर से आप बुक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है। यूट्यूब चैनल अगर आप देख रहे हैं तो आपको कॉपी किताब लेके उसके नोट्स बनाने हैं। आप बुक के नोट्स नहीं बनाएंगे चलेगा क्योंकि आप बुक्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पेपर पेन लेके आपको अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस को नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर सके। एक एक पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए, वो आपके काफ़ी हैंडी आएंगे, काम आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली रिसोर्सेज क्या हैं, आपके बुक्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं। बुक्स की मैंने बात कर ली कि आप कौन कौन से बुक रेफर कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल आप कौन कौन से रेफर कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी बोल दिया है कि अगर से आपको लगे कि बुक्स जो हैं आपका काम पूरा नहीं कर रहे हैं या फिर आपके डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल को भी साथ में फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी बाकी चीज़ों को लेके कैसी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप करंट को पीछे ही दौड़ते रहें तो बाकी चीज़ें आपके तैयार नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैंने बोला है कि आप एक रिसोर्स फॉलो करें, एक रिसोर्स में मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई भी आप एक रिसोर्स फॉलो करेंगे ना तो उसमें आपके ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अगर से नहीं बनेंगे 6-7 तो 5 तो कहीं नहीं गए हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके वैसे भी नहीं बनेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप कोई और नए रिसोर्स को फॉलो करिए, उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उस चीज़ में अच्छा नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि हम करंट कब से कब तक करें। तो सिंपल है, जैसा पहले चल रहा था, जैसा मैंने इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के बारे में बताया था वैसा यहाँ भी रहेगा कि आपको 1 ईयर का करंट अफेयर करना है। जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में है तो आपको पीछे चलते हुए अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक का करंट करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 6th मंथ का करंट अफेयर तो पक्के से करके जाइए, क्योंकि बिहार करंट अफेयर ज़्यादा होता नहीं है। आपको हार्डली 40, 50, 60, 70 पेज में आराम से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो आप 1 साल का भी पढ़ेंगे तो आपको 40-50 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। तो आप 1 साल का कवर करके जाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो सेफ साइड में आप रहेंगे उस चीज़ को लेके। अभी आता है कि हाउ टू रीड, हम लोग बिहार के करंट अफेयर को कैसे पढ़ें कि वो आपका पीटी में भी काम दे दे, वो आपका मेंस में भी काम दे दे। तो देखिए, जब आप बुक से पढ़ रहे हो ना तो बुक से क्या करो कि अगर से आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो मार्जिन पे ना चीज़ें लिखते जाओ। जैसे ये बुक है और यहाँ पे आपकी चीज़ें दी गई हैं तो आप यहाँ मार्जिन खींच के यहाँ पे चीज़ें लिखते जाओ, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ लिखते जाओ। तो इससे क्या होगा, जब आप चीज़ें मार्जिन पे लिखते जाओगे ना कि आपको जब बाद में बुक उठाओगे तो आपको पूरी बुक फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हो, बट उससे अच्छा मैं मानता हूँ कि आप मार्जिन पे चीज़ें लिख दो। फिर आप बुक उठाओगे तो आप मुश्किल से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा पूरी बुक रिवाइज करने में। और ये मार्जिन में चीज़ें लिखने से फ़ायदा आपका ये होता है ना कि ये कुछ डेटा होते हैं जो रेडीमेड मटेरियल्स होते हैं। इन मटेरियल्स को आप डायरेक्ट अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। तो जब आप कोई बुक रेफ़र कर रहे हो करंट अफेयर के लिए तो उस करंट अफेयर की बुक्स को आपको फेंकना नहीं है कि आप पीटी पढ़ लिया तो उसको फेंक दीजिए, नहीं। उस बुक को आपको रखना है। उस बुक में जो आपने मार्जिन पे चीज़ें लिखी हैं वो कंटेंट, वो डेटा आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पीटी में काम नहीं आएगा, वो मेंस में भी काम आएगा। बहुत चीज़ें हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार गवर्नमेंट वुमेंस के लिए कोई स्कीम चला रही है तो आप स्कीम बेसिकली पढ़ोगे तो आपको मेंस में एक स्कीम को आप कोट कर दोगे तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा। या फिर गवर्नमेंट जो है जॉब के लिए क्या कर रही है, या फिर गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें लाई है, क्या क्या टारगेट है। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने करंट अफेयर के बॉर्डर्स पे या मार्जिन पे लिखोगे तो आपको एक छोटा सा नोट मिल जाएगा, आपके पास एक डेटा शीट हो जाएगा, आपके पास एक फैक्ट शीट हो जाएगा
जिसका आप यूज़ मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकोगे और कह सकते हैं कि आप आपके आंसर को और वेटेज देगा, आपके आंसर को और हाईलाइट करेगा। तो इस तरह आपको अपने करंट अफेयर का यूज़ करना है, ना कि सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। तो कोशिश करिए जो मैंने बोला है उस चीज़ को आप अप्लाई करें, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे और दूसरी बार आप चीज़ों को साइड में लिख लेंगे। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आप क्या करिए कि एक छोटी सी पतली सी नोटबुक बना लीजिए और उसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइए जब आप पढ़ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपके पास एक नोट हो जाएगी, आपके पास एक फैक्ट बुक हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेरा फोकस होता है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे बार बार बुक उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं उठा पाता था। एक बार बुक पढ़ के उसको मतलब साइड कर दो, ऐसा होता था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें आपके पास उसका एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। पहली बार पढ़ना सबसे ईजी होता है, पर रिवाइज करना सबसे भारी काम होता है, ये मतलब यूनिवर्सल है। तो इसीलिए आपके पास अगर से 100 पेज का 10 या 20 पेज का नोट्स होगा तो आप उसको इजीली रिवाइज कर सकेंगे। अगर से वो नहीं कर सकते तो आप बुक्स के मार्जिन में लिख लीजिए और लास्ट टाइम पे उसको सिर्फ रिवाइज करिए। बस आप जो बुक के मार्जिन में लिखे हैं सिर्फ आपको वही पढ़ना रहेगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको यहाँ बता पाऊँ कि आप बिहार करंट अफेयर को कैसे पढ़िए, उसका सोर्स क्या है और उसको इफेक्टिवली कैसे कवर करिए ताकि वो आपका हर जगह काम आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में मेरा कुछ योगदान हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चल पाए जो कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेके कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।